तो इस वक्त जब आप 14,000 के आंकड़े पर हैं, टी से TBZ के बाद अब मैं आपको बता रहा हूं टी से ही टीटागढ़ वैगन्स, जहां पर आपको आज खरीदारी करनी चाहिए। यहां पर आपके लिए 75 रुपए के पहले टारगेट नजर आते हैं, लेकिन ये 3 अंकों में लौटता हुआ आपको जल्द ही दिखाई देगा और उसके बाद इसके ऊपर के और टारगेट्स ओपन होते हुए मैं देख रहा हूं। इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, हम इसको एक रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी के तौर पर जानते हैं। आज आप देखिए RVNL जैसे शेयरों में तेजी देखी जा रही है। आज IRCTC की नई वेबसाइट शुरू होने वाली है। ये क्या हो रहा है? ये तैयारी हो रही है रेलवे के ऑपरेशंस को नॉर्मलाइज करने की। स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही हैं एक के बाद एक। अब आज से देखिए मुंबई दिल्ली राजधानी की नई सर्विस शुरू होने वाली है, हफ्ते में 4 दिन। तो धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होता जा रहा है और अगला कदम जल्द ही होगा। ये जो नई IRCTC की वेबसाइट लॉन्च होगी, उसके बाद आपको एक नए टाइम टेबल के साथ इंडियन रेलवे की सारी ट्रेनें जैसे पहले चला करती थी, कोविड के पहले, जैसे आप जनवरी फरवरी में सफर किया करते थे, ठीक ऐसे ही इस साल भी उम्मीद कीजिए कि जनवरी फरवरी में ही आपको सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। और फिर ऐसी कंपनियां जो काफी वक्त से इंतजार कर रही हैं, टीटागढ़ वैगन्स जैसी, जो रेलवे के लिए मोटे तौर पे काम करती हैं, उनके लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। तो इसकी तैयारी है। लेकिन स्टॉक देखिए, इस समय भी आपको काफी निचले स्तरों पर मिल रहा है, अपने हाई से करेक्ट होके। डायरेक्टर साहब आपको एक साल का चार्ट दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कैसा करेक्शन यहां पे आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ये एक वजह है। दूसरी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, कल तैयारी है पूरी की सरकार की ओर से एक वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। ये कदम बहुत जरूरी है नॉर्मलाइज करने के पहले, क्योंकि जब आप ट्रेन को नॉर्मलाइज करेंगे, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग जब सफर करना शुरू करेंगे, अगर वैक्सीन उसके पहले मंजूर हो जाए और कम से कम जो वल्नरेबल सेक्शन है उनको दिया जाना शुरू हो जाए, तो वो एक अहम टर्निंग पॉइंट होगा। तो कल की इस वैक्सीन की मंजूरी के बाद ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स पे आपको खास तौर पे फोकस रखना है जो इसके इमीडिएट बेनिफिशियरी होंगे। और टीटागढ़ वैगन ऐसा ही एक स्टॉक है, रेलवे ऐसा ही एक सेक्टर है, क्योंकि इस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में जो नतीजे पेश किए थे वो देखिए ऑलरेडी नॉर्मलाइज हो गए हैं। 60% रेवेन्यू इनकी बढ़ती हुई नजर आई है। तो जाहिर है कि इन्होंने तो पूरे झटके से खुद को उबार लिया। आप कहेंगे ये कैसे हुआ भाई, जब रेलवे नॉर्मलाइज नहीं हुआ था? मैं कह रहा हूं कि ये क्वार्टर ही नहीं, दिसंबर क्वार्टर भी अच्छा होने वाला है। इसकी वजह यह है कि यह कंपनी खुद को डाइवर्सिफाई कर चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा सेक्टर जो आज फोकस में है, सुबह से लगातार आप CNBC आवाज पे चर्चा सुन रहे हैं, वो है डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस सेक्टर पे आपने वालचंद नगर में जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। बहुत कम लोगों को इस बात का ध्यान रहता है कि टीटागढ़ वैगन नेवी के लिए शिप्स बना रहा है। इन्होंने इस साल जो मैंने देखा कम से कम 3 रिसर्च वेसल्स डिलीवर किए हैं, और भी कई वेसल्स हैं, कई प्लांट्स हैं, कई शिप्स हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं। तो वैगन के साथ शिप नेवी को सप्लाई की जा रही है। डिफेंस सेक्टर की कंपनी के तौर पे आप आने वाले दिनों में टीटागढ़ वैगन को पहचानेंगे, जिसको अभी तक आप रेलवे बजट के हिसाब से पहचानते थे, बजट के आसपास लेने की बात करते थे। नहीं, अब देखिए इसमें नए नए सिलेंडर जुड़ते जा रहे हैं और इसीलिए ये नई तेजी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा 1060 करोड़ का ऑर्डर पुणे मेट्रो से, तो मेट्रो रेल में भी बड़े प्लेयर के तौर पर आपको TWL उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ देखिए 2600 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो सेल्स की करीब दुगनी है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो वो करीब 5100-5200 करोड़ की है। और आपको मैं बता दूं कि इनकी करीब 2/3 रेवेन्यू यूरोप से आती है, जहां पे इनकी सब्सिडरीज है फ्रांस में, इटली में। तो ये सब बातों पे बाजार का ध्यान ही नहीं है कि किस तरह की डाइवर्सिफाइड कंपनी है। सिर्फ रेलवे की कंपनी नहीं है। हाँ, रेलवे बड़ा है, मेट्रो बड़ा है, डिफेंस बड़ा हो रहा है। तो अब जब बजट आने वाला है, उसके पहले आपको ये स्टॉक जो इतने निचले स्तरों पे अवेलेबल है, क्यों कह रहा हूं मैं निचले स्तरों पे अवेलेबल है? देखिए 63 रुपए की बुक वैल्यू है, अभी भी उसके नीचे है, तो वैल्यू तो बिल्कुल नो डाउट है। 2019 का हाई था 82 रुपए, 2018 का हाई था 182 रुपए, और ये कंपनी आज आपको मिल रही है सिर्फ 58 रुपए पे। तो ये मौका जब रेलवे नॉर्मलाइज हो जाएगा, जब बजट में रेलवे में, मेट्रो पे, डिफेंस पे खर्चे की बातें हो जाएंगी, उसके बाद आपको इस लेवल पे नहीं मिलने वाला। इसलिए यही मौका है, चूकिएगा नहीं टीटागढ़ वैगन्स। समित, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए प्रदीप, कंप्लीटली एग्री करता हूँ। 12 महीने के कंसोलिडेशन से आज ब्रेकआउट दिया हुआ है और जैसे वॉल्यूम्स इसमें आए हुए तो एटलीस्ट यहाँ से 74-76 तक उछाल रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और कोई भी डेप यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। यहाँ पे 50 से लेके 52 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है। तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बन के आया था वो अभी एक सपोर्ट करके उभर के आएगा। तो कोई भी डीप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप 2-3 महीने का व्यू रखते हो तो इसमें 74-75 तक लेवल्स दिख सकते हैं।
74, 75 के लेवल्स आपको यहां पर आते हुए नजर आएंगे टीटागढ़ वैगन्स में। मेरा टारगेट भी यही है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, देखिए इस साल का टारगेट 180, इस साल का जो हाई है अभी तक वो करीब 84 और पिछले साल का हाई है करीब 180। तो 3 डिजिट मान के चलिए। हम आमतौर पे इसको रिव्यू करते हैं जब क्वार्टरली नंबर आ जाएंगे, कुछ और खबरें आ जाएंगी, फिर रिव्यू करेंगे तो अगला टारगेट आएगा। लेकिन पूरा भरोसा है मुझे कि यहां पर आपको आने वाले दिनों में नए टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इस पूरे सेक्टर में ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है अपने डाइवर्सिफिकेशन की वजह